हेलो फ्रेंड्स। तो हमने शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों के दो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम जो त्यौहार और उत्सव है विभिन्न राज्यों के उन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश के प्रमुख त्यौहार दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के त्योहारों में है फ्लेमिंगो उत्सव, कल्याणोत्सवम और येलेमा जतारा, दुर्गमा विशाखा, लुम्बिनी, दक्कन महोत्सव, उगादि महोत्सव, पुष्कुरालू, त्यागराज आराधना, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, रायलसीमा जूड एंड डांस फेस्टिवल, बन्नी उत्सव, अतला तद्दी उत्सव, रोटेला पाडुंगा उत्सव। ये आंध्र प्रदेश के महोत्सव है। जो आप ट्रिक बना के याद कर सकती हैं। जैसे एक अंधा आदमी था तो उसको एक मैंगो मिला, तो वह मैंगो लेकर अपने घर चला गया और वो सोचने लगा कि कल्याण हो जाएगा। वो अपने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि ये ले अम्मा, मुझे ये मैंगो मिला है। और दुर्गमा विशाखा महोत्सव भी मनाया जाता है। दुर्गमा विशाखा ये राज्य का रंगीन पर्व है और जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। दुर्गमा विशाखा मतलब मैंगो है वो बहुत ही दुर्गम तरीके से मिला है, आसान नहीं था उसे खोजना। और लुम्बिनी महोत्सव, लुम्बिनी में वो महोत्सव मनाया जाता है। और दक्कन महोत्सव मनाया जाता है। तो अम्मा ने उससे आम को ढक कर रख दिया और फिर उसने आम को खा लिया और वह पुष्करालू महोत्सव यानी मुस्कुराने लगा। फिर आम को खा लिया तो फिर उसमें गुठली बची और उसको उगा दिया। उगा दिया यानी उगा दिया। इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और है उगादि महोत्सव है कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। और उगादि महोत्सव को दक्षिण का न्यू ईयर कहा जाता है। और आगे है त्यागराज आराधना और ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी और रॉयलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, बन्नी उत्सव, अतला तद्दी उत्सव, रोटेला पाडुंगा उत्सव। तो ये आंध्र प्रदेश के उत्सव थे। अब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के है सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर। लोसर है ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर है मोपीन उत्सव, सांकेन पांगसाउ, मायोको महोत्सव, मुरुंग महोत्सव, तमिलनाडु नहीं तमिलनाडु महोत्सव ये मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और जायरो संगीत, रेह महोत्सव, चलो लोकू, बोरी बोट और न्योकुम, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, पांगसो पास शीत उत्सव और तोरिग्या महोत्सव, खान महोत्सव। ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख महोत्सव है। ये चलो लोको है, ये बांस पोशाक इसमें प्रयोग की जाती है और निसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये लोसर ये तिब्बत नववर्ष है, भूटान नेपाल में भी मनाया जाता है। ये लोसर तिब्बती त्यौहार है जो तिब्बत से जुड़े हुए एरिया है उनमें मनाया जाता है। ये भारत का त्यौहार नहीं है, फिर भी ये भारतीय कई राज्यों में मनाया जाता है। अब इसको ट्रिक बना के, जैसे अरुण और आंचल दो मित्र थे और जिसमें अरुण ने कहा कि सोलुंग उत्सव से याद रखते हैं। अरुण ने कहा कि मैं सो लूँ तो आंचल ने कहा कि नहीं, पहले ड्राई फ्रूट्स खा लो। तो ड्राई उत्सव याद रख सकते हैं। फिर कहा कि लो मेरे कंधे पर सर रख के सो लो। फिर वह उसकी अरुण की कुछ बुरी आदतें हैं तो उसने जाकर कहा कि मोह पीनी है, या इसे याद रख सकते हैं मोहपीन उत्सव। वह अरुण है वो समय केन भी रखता है कोल्ड ड्रिंक की और पांग साव यानी पेग बनाकर पीता है। फिर आंचल है वो नाराज होगी और कहने लगी कि मैं तो मायके चली जाऊंगी, मरूंगी मैं तो, तुम मुझसे लाड नहीं करती हो, कोल्ड ड्रिंक पीते रहती हो। तो कहा कि मैं जा रही हूँ, तू रहे अकेला यानी रेह महोत्सव। और फिर उसकी बुरी आदतें
हैं। उसने कहा कि चलो लेके चलता हूँ। अरुण ने कहा बुरी बुरी यानी बुरी आदत है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे है असम। असम है बिहू। बिहू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मिदम भी इम्पोर्टेंट है। और बिहू है ये असम में 7 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें इसके कुछ प्रकार है जैसे वोहाग, जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, ये अप्रैल में मनाया जाता है। और कोंगल जिसे कट्टी बिहू कहा जाता है, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगाली जिसे माघ बिहू कहा जाता है और यह जनवरी में मनाया जाता है। और असम का बिहू है वो असम का राजकीय त्यौहार है। और मीदम बिहू ये अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बेस को बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। माजुली उत्सव मनाया जाता है। देहिंग पटकाई हाथियों को बचाने के लिए संदेश देता है। और वेखो उत्सव राभास समुदाय द्वारा मनाया जाता है। असम में अम्बुबाची ये पूर्व का महाकुंभ है, कामाख्या देवी मंदिर के परिसर में मनाया जाता है। और जून में ये 4 दिन मनाया जाता है। अली आई लिंगांग महोत्सव ये मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है असम में। और चाय महोत्सव ये भी असम में मनाया जाता है। जोराहट यानी दुनिया की चाय राजधानी है ये असम में, जोराहट। और कर्मा पूजा ये असम में मनाया जाता है। अविवाहित लड़कियों के द्वारा 3 दिन का उपवास इसी अवसर पर झूमर नृत्य भी करते हैं। हुसरी ये भी असम में। दोल उत्सव असम में। रोंगकर उत्सव असम में मनाया जाता है। पराग त्योहार ये भी असम में मनाया जाता है। चोमांग कान महोत्सव, भोना उत्सव, द्विजिंग महोत्सव, रजनी गबरा और हरनी गबरा उत्सव, और उरुका और विसागु। विसागु रोंगकर करबी जनजाति द्वारा मनाया जाता है असम में। बिहार के प्रमुख त्योहार उत्सव, बिहार के जो सामा चकेया पक्षी प्रवास उत्सव है, बिहू लाजीत या सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, मधुश्रावणी, मलयालम मेला, राजगीर, पितृपक्ष मेला, सोनपुर पशु मेला। ये सामा चकेवा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिहुला है इन बिसारी पूजा होती है। और सोहराई ये झारखंड भी मनाया, सरहुल है ये झारखंड में भी मनाया जाता है। आदिवासियों का नववर्ष है, 4 दिन तक मनाया जाता है। फूलों और नए पत्ते आने का त्यौहार है सरहुल। ये सरहुल है ये बिहार और झारखंड में दोनों में मनाया जाता है, क्योंकि झारखंड जो है वो बिहार से ही अलग होके बना है। सरहुल है इसमें डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। और ये सोनपुर मेला ये बिहार में मनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हरिद्वार नाथ मंदिर के प्रेस में। और पूर्णिमा की रात प्लस कार्तिक मास की शुरुआत से शुरू होता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। छत्तीसगढ़ के त्यौहार है उत्सव, छत्तीसगढ़ के हरेली उत्सव। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और एक है हरेला, हरेला उत्सव है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। मडई उत्सव, पोला और भोजली छत्तीसगढ़ में, छेर छेरा, मेघनाथ पर्व, देवारी, बस्तर दशहरा ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोंचा, भोरम देव महोत्सव छत्तीसगढ़ में, कजरी उत्सव, चक्रधर उत्सव, राजिम कुंभ, फगुनदारी और सौरी नारायण जिसे सबरी नारायण में कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसमें हरेली बहुत इम्पोर्टेंट है और भोजाली ये भी इम्पोर्टेंट है। और बस्तर दशहरा देवी दुर्गा को समर्पित है, ये इम्पोर्टेंट है। और भोरम देव महोत्सव ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजिम कुंभ इम्पोर्टेंट है। राजिम कुंभ है ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है, जिसमें त्रिवेणी संगम है, महानदी पोरी और सोधुरी नदी के संगम पर राजिम कुंभ मनाया जाता है। गोवा, गोवा के प्रमुख त्योहार उत्सव फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, बोनड्रम उत्सव, अंगूर महोत्सव, सिंगमो, साओ जोआओ महोत्सव, 3 किंग्स और सनबर्न फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, चिकलकाला फेस्टिवल और विवा कार्निवल, सांजाव, वास्को महोत्सव, फतोरपा जात्रा महोत्सव, थैंक्स गिविंग उत्सव ये गोवा में मनाया जाता है। और गोवा के फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ये महत्वपूर्ण है। सेंट जेवियर की मृत्यु के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का भगवान कहा जाता था जेवियर को। गोवा के भगवान गोएंचे साहिब।
फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इम्पोर्टेंट है, और बोंड्रम ये भी इम्पोर्टेंट है। साओ जोओ महोत्सव इम्पोर्टेंट है, और सनबर्न महोत्सव ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चिकलकालो महोत्सव इम्पोर्टेंट है। साजाओ महोत्सव इम्पोर्टेंट है, और ये है थैंक्स गिविंग उत्सव। लदीना ईसाइयों का त्यौहार है, इम्पोर्टेंट है, और गोवा में ईसाई ज़्यादा रहते हैं। गुजरात के नृत्य त्यौहार है उत्सव। गुजरात में मोढेरा उत्सव मनाया जाता है। मोढेरा उत्सव मेहसाणा जिले में मनाया जाता है। माधवपुर मेला कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है गुजरात में। पैराग्लाइडिंग उत्सव, इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, रण उत्सव, खेल महोत्सव, बीज महोत्सव, मकर संक्रांति, उत्तरायण, सामलाजी मेला, तरनेतर मेला, बोठा मेला, सप्तक मेला, दिवासो, चित्र विचित्र मेला, और भवनाथ महादेव मेला, चित्र विचित्र मेला, वथुआ मेला, भादरवी पूनम मेला, और डांग दरबार मेला ये गुजरात में मनाए जाते हैं। मोढेरा उत्सव है ये मेहसाणा ज़िले में मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। और इंटरनेशनल पतंग महोत्सव ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। 14 जनवरी को ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और ये इंटरनेशनल पतंग महोत्सव की शुरुआत 1989 से शुरू हुआ था। और बीज महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। टेटहल समुद्र तट पर मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। और सामलाजी मेला मेसू नदी के तट पर मनाया जाता है। वोठा मेला और सप्तक मेला ये गुजरात में मनाया जाता है। चित्र विचित्र मेला इम्पोर्टेंट है। और भवनाथ महादेव मेला है, महाशिवरात्रि के दौरान 5 दिवसीय मेला है। गिरनार पहाड़ी जूनागढ़ भवनाथ मेला मनाया जाता है। और चित्र विचित्र मेला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, गुजरात में मनाया जाता है। और डांग दरबार मेला ये गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। तो ये थे कुछ फेस्टिवल और सेलिब्रेशन, बाकी हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।